प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिया क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज हम सभी अयादि संधि को सीखेंगे। तो पहले इसके सूत्र को सीख लेते हैं, फिर इसके नियम को तथा इसके उदाहरण को भी सीखेंगे। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। तो अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवायावः। क्या है? एचो अयवायावः। तो यहाँ पर जो मित्रों अंग्रेजी के यस जैसी आकृति है, इसको खंडाकार चिन्ह बोलते हैं या फिर अवग्रह आप कह सकते हैं इसको। तो आइए अब हम सभी इस सूत्र का अर्थ सीखते हैं। तो सूत्र में कहा गया है कि एचो अयवायावः, यानी कि एच प्रत्याहार के वर्णों का एच प्रत्याहार के वर्णों का क्रमशः अय अव आय आव हो जाता है। यानी कि एच प्रत्याहार के वर्णों का अय आय अव तथा आव हो जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि एच प्रत्याहार के वर्णों का अय आय अव आव हो जाता है। कब हो जाता है? जब इसके सामने कोई भी समान स्वर चाहे असमान स्वर आ जाता है। यानी इसके एच प्रत्याहार के वर्णों के बाद या आगे कह सकते हैं कि जब एच प्रत्याहार के वर्णों के आगे कोई भी स्वर आ जाता है तो इन एच वर्ण के स्थान पर अय अव अय आय अव आव हो जाता है। तो यहाँ पर अय के बाद यहाँ पर अव होना चाहिए था। हमने सूत्र के अनुसार से थोड़ा लिखने में थोड़ा गड़बड़ी कर दिया है। तो यहाँ पर अय अव आय तब आव होना चाहिए था इस क्रम में, कि एच प्रत्याहार के वर्णों का क्रमशः अय अव आय आव हो जाता है जब कोई इसके बाद स्वर आता है। तो जैसा कि नियम में बताया गया है कि जब एच प्रत्याहार के वर्णों यानी ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी स्वर आता है तो दोनों का मिलकर एच प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर क्रमशः ए का अय, ओ का अव, ऐ का आय तथा औ का आव हो जाता है। जैसे यहाँ पर पोधन अनम, यानी कि पूर्व पद के अंतिम अक्षर, इसमें एक ही अक्षर है तो इस पूर्व पद के अंतिम अक्षर इस पो के ओ से और अनम के इस अ से, यानी उत्तर पद के प्रारंभिक अक्षर अनम के इस अ से मेल होने पर सूत्रानुसार अव मिल जाता है, जो कि संधि करने पर पवनम बन गया है। तो आइए संक्षिप्त सिद्धांत को एक बार देख लेते हैं कि जब ए के सामने, यानी कि कहने का भाव यह है कि जब एच प्रत्याहार के वर्णों के आगे यानी ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी स्वर आ जाता है तो चाहे वह समान हो चाहे असमान हो, तो इस ए ओ ऐ औ के स्थान पर अय अव आय आव हो जाता है। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि अ ही आएगा। असमान स्वर में यहाँ पर 9 स्वर होते हैं संस्कृत में, अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ। तो इसमें से इन 9 अक्षरों में से इस अ के स्थान पर कोई भी अक्षर आ जाएगा और फिर ए का तो अय हो जाएगा। जैसा यहाँ पर लिखा है कि ए का अय हो जाएगा आधा य, यानी हलंत युक्त य,
और फिर यहाँ पर जो स्वर होगा उस य में, उस व में, उस य में और इस व में जुड़ जाएगा। तो आइए अब उदाहरण के माध्यम से हम इसको सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि नेधन अनम। क्या लिखा गया है? नेधन अनम। तो ने में ए की मात्रा लगी हुई है, यानी स्वर इसमें ए जुड़ा है। तो यहाँ पर कहा गया कि ए के सामने जब कोई स्वर आता है तो यहाँ पर देखिए ए लिखा है, तो यहाँ से हमने ए ले लिया। पहले इसका अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए कि वर्ण विच्छेद कर देते हैं हम इसका, कि ये आधा न धन ए बराबर ये ने हो जाता है, यानी कि ने वर्ण, इतने में ये ने वर्ण आधा न यानी हलंत युक्त न और ए मिलकर के ने बना हुआ है। तो इस ए की मात्रा को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यानी इस स्वर को निकाल लेते हैं। और क्यों निकाल रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये स्वर संधि का प्रकार है अयादि संधि, तो इसलिए हम इस ए को निकाल रहे हैं। क्योंकि स्वर संधि की परिभाषा को हमने सीखा था वहाँ पर कि स्वर का स्वर से मेल होने पर स्वर में विकार यानी परिवर्तन अर्थात बदलाव ही स्वर संधि कहलाता है। तो यहाँ पर स्वर का स्वर से मेल होना जरूरी है। तो यहाँ पर अनम के इस अ से, अनम के इस अ से मेल होने पर अब क्या आएगा? तो सूत्रानुसार हम देखते हैं कि ए के सामने जब अ आता है, यानी ए के आगे या ए के बाद कह लीजिए, जब अ आता है तो दोनों का मिल करके इस ए के स्थान पर अय हो जाता है। जैसा सूत्र में यहाँ पर बताया गया है कि ए का अय हो जाता है, यानी आधा य रहेगा। तो ए का हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे आधा य, और ये बाद में जो आने वाला स्वर है इसमें जुड़ जाएगा। तो धन, ये अ जब हम इसमें जोड़ देते हैं तो बराबर हमारा ये अ और ये आधा य धन अ बराबर पूरा य बन जाता है ऐसे। तो इस तरह से हमारा ये अय हो गया। अब जब हमने इस ने में से, जब इस ने में से ए को निकाल लिया था तो यहाँ पर हमारा आधा न बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधा न धन, अब ये अय, अय लिख दिया और इसके बाद यहाँ पर हमारा नम बचा हुआ है, तो यहाँ से हम ले लेंगे नम को। तो इस तरह से अब यहाँ पर आधा न धन अय लिखा है, तो आधा न धन अय को ऐसे जोड़ लेते हैं, आधा न धन अय बराबर ये नय हो गया। ऐसे कर सकते हैं आप, 5 लाइन में उत्तर दे सकते हैं, चाहे तो 4 ही में दे दीजिए। तो यहाँ से हमारा नय हो गया और यहाँ से नम बचा है, तो इस तरह से हम लिख देंगे नय नम, नय नम। और चाहे तो आप इस लाइन को न लिख करके, चाहे तो आप इस लाइन को यहाँ से नहीं लिखते हैं, अगर इस लाइन को मान लीजिए हम ऐसे यहाँ नहीं लिखना चाहें तो आप सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि आधा न धन अ मिल करके ये पूरा न हो गया, ये आधा न और अ मिल करके पूरा न हो गया। और यहाँ से य ले लिया हमने, य आ गया, और यहाँ से न और ये म, तो न और ये यहाँ से म आ गया। तो इस तरह से हमारा पूरा शब्द तैयार हो गया, संधियुक्त पद तैयार हुआ कि नयनम। क्या हो गया? नयनम। तो अब आइए यहाँ पर दूसरा शब्द सीखते हैं कि पोधन इत्र में क्या होगा, कैसे किया जाएगा इसका संधि। तो यहाँ पर देखिए प में ओ स्वर दिखाई दे रहा है ना, ओ की मात्रा, तो हम यहाँ समझते हैं कि ओ स्वर है इसमें, क्योंकि वर्ण विच्छेद जब हम इसका करेंगे तो यहाँ पर आधा प धन ओ बराबर ऐसे पो हो जाता है, आधा प धन ओ बराबर पो ऐसे बना हुआ है। तो अब इस प के इस ओ से और उत्तर पद के प्रारंभिक अक्षर इत्र के इस ई से मेल होने पर, कि जब ओ के बाद कोई स्वर आता है तो ओ के बाद जब कोई स्वर आता है तो ओ का अव हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर आपको नियम में भी लिखाया गया कि ओ का अव हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओ का अव।
तो ओ का हम अब ऐसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर आधा व है, तो अब चाहे तो हम ऐसे और नज़दीक लिख दें इसको। तो ओ का अब हो गया। अब यहाँ पर ये जो ई स्वर है इसमें जुड़ जाएगा, यानी ई की मात्रा व में लग जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लगाएंगे अब ऐसे ई जब जोड़ देते हैं तो इस तरह से हो जाएगा कि अवि। तो अव धन ई बराबर अवि हो गया। तो अब हमारा जब हमने इस पो में से ओ को निकाल लिया था तो यहाँ पर हमारा आधा प बचा हुआ था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि आधा प धन अवि धन, यहाँ से अभी हमारा त्र बचा हुआ है तो यहाँ पर हम त्र लिख देंगे। तो इस तरह से आधा प धन अ बराबर ये प हो जाएगा और यहाँ वि त्र। इस तरह से हमारा पूरा शब्द हो जाएगा संधि युक्त पद कि प वि त्र, पवित्र। आइए अब दूसरा सीखते हैं, नए धन इका। तो यहाँ न में अय की मात्रा लगा हुआ है, तो इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं। तो आधा न धन अय ऐसे बना हुआ है बराबर ये नए, इस तरह से हो जाता है। तो इस नए में से जब हमने अय को निकाल लिया तो यहाँ पर आधा न बचेगा। तो क्योंकि ये स्वर संधि है इसलिए यहाँ पर स्वर इसीलिए निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अय धन, यहाँ ईका के इस ई से मेल होने पर अब सूत्र में देखते हैं कि अय के बाद कोई भी स्वर आ जाता है। तो यहाँ जरूरी नहीं है मित्रों कि अ ही आएगा। अ ई उ रील री ए ओ अय औ, यानी इन नवों स्वरों में से इस अ के स्थान पर कोई भी स्वर आ सकता है, जैसा कि यहाँ पर ई आ गया है। तो क्या होगा, तो अय का आय हो जाएगा। तो अय का आय हो जाएगा इस तरह से आधा य, और फिर ई स्वर इसमें जुड़ जाएगा। तो धन, यहाँ पर ई हम कर देंगे ऐसे, और फिर इसके बाद हम इसमें आधा य धन ई जोड़ेंगे तो ई बन जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा आपका आई। तो इस तरह से यह पद बन जाएगा आई। तो जब हमने नए में से अय को निकाल लिया था तो यहाँ पर आधा न बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर आधा न धन ये आई धन, यहाँ पर अभी का बचा हुआ है तो इस का को हम यहाँ लिख देंगे। तो आधा न धन आ बराबर ना हो जाएगा और ये ई का। तो इस तरह से हमारा संधि युक्त पद बन जाएगा नाई का। तो नए धन ई का बराबर क्या हो जाएगा, नायिका। तो आइए अब हम इसको सीखते हैं। तो नौ धन इकह, तो यहाँ पर देखिए न में औ की मात्रा है। तो जब नौ में न में औ की मात्रा है और यहाँ पर इकह के इस ई से, इकह के इस ई से यानी नौ के औ से और इकह के इस ई से मेल होने पर अब हम सूत्र में देखते हैं कि औ के बाद कहीं ई है, तो यहाँ पर औ के बाद कोई भी समान स्वर हो चाहे असमान स्वर हो, कोई स्वर आ जाता है तो औ के स्थान पर ये आव बन जाता है। यानी कि यहाँ पर भी लिखा है कि औ का आव हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे औ का आव ऐसे हो जाएगा, और फिर ये स्वर इसमें जुड़ जाएगा यानी कि इस व में जुड़ जाएगा, और जब हम इसको जोड़ देंगे तो इस तरह से हो जाएगा आवी, यानी आधा व धन ई बराबर ये वी बन जाता है। तो यहाँ से आ गया और यहाँ से वी हो गया आवी। तो जब हमने इस नौ में से यानी कि आधा न धन ये औ बराबर ये नौ हुआ था,
तो जब हमने इस अव को यहाँ से निकाल लिया था तो यहाँ पर आधा न बचा हुआ है, तो यहाँ से हम लिखेंगे आधा न धन ये आवी, धन आवी, धन यहाँ पर कह लिखा है तो हम लिखेंगे कह। तो आधा न धन आवी बराबर हो जाएगा नावी, और ये कह बराबर हो जाएगा नाविकह। तो आधा न धन आ, आधा न धन आ बराबर ना, और ये वी कह। तो इस तरह से हमारा ये पूरा पद हो जाएगा ना वी कह। तो थोड़ा ध्यान से यदि आप इसको सीखने का प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित ही यह अयादि संधि अच्छे से समझ में आ जाएगी, और एक बार यदि समझ में आ गया तो ये दोबारा भूलेगा नहीं। तो आप सभी अच्छे से इसको सीखिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए दूसरी संधि है तव धन इव। तो त में अव की मात्रा आ गई है, तो पहले हम इसका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं कि तव कैसे बना है। तो आधा त धन ये अव मिल करके बराबर ये तव हो गया है ना। तो अब यहाँ से जब इस तव में से हम इस अव को निकालेंगे यहाँ पर, और ये क्यों निकाल रहे हैं ऐसा, इस स्वर को स्वर से मेल क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये स्वर संधि का प्रकार है अयादि संधि, इसलिए स्वर का स्वर से मेल और स्वर में परिवर्तन बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तव के इस अव से, तो यहाँ पर अव हो गया, और यहाँ पर ई, इव के इस ई से मेल होने पर जब अव के बाद ई आती है, यानी अव के बाद कोई भी स्वर आता है तो अव का आव हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अव का आव। अब ये जो ह्रस्व ई है यानी छोटी ई हम इसमें जोड़ देते हैं, और इस तरह से हमारा ये शब्द तैयार हो जाएगा आवी। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर जगह कम है मित्रों थोड़ा, तो हम यहाँ इसी में लिख दे रहे हैं आवी। क्या हो गया, आवी। तो अब जब हमने इस तव में से अव को निकाल लिया था तो यहाँ पर हमारा आधा त बचा हुआ है, तो यहाँ से हलंत युक्त त यानी आधा त धन ये आवी, धन आवी हो गया, और ये धन यहाँ पर व, इस तरह से लिखेंगे। तो आधा त धन आ बराबर ता और वी व। तो इस तरह से हमारा पूरा पद हो जाएगा संधि युक्त पद ता वी व। तो इस तरह से हो जाएगा ताविव। क्या हो जाएगा, ताविव। अब आइए हम दूसरी संधि को सीखते हैं। यहाँ पर देखिए तव धन आगच्छताम लिखा है हमने, तो तव में अव का स्वर है, तव में अव लगा हुआ है, यानी अव स्वर से मिलकर के तव बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने बताया कि तव में ये आधा त धन अव होता है, तो यही आधा त धन अव मिलकर के तव बन गया है। तो यहाँ तव की इस अव से और आगच्छताम की इस आ से मेल होने पर यहाँ पर अव के आगे जब कोई भी स्वर आता है, अव के आगे जब कोई भी स्वर आता है तो अव का आव हो जाता है, यानी अव का आव हो जाता है, वह हलंत युक्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये स्वर था इसलिए यहाँ पर हलंत हमने हटा दिया है उसका, यानी वह ये इस आधा व में ये अ मिल गया है, इसलिए वहाँ पर पूरा व दिखाया गया है। तो यहाँ पर अव का आव हो जाएगा, तो यहाँ पर अव का आव हम ऐसे लिखेंगे, और फिर ये आ की मात्रा यानी ये जो आ स्वर है जब हम इसमें जोड़ेंगे तो आ और ये आधा व धन आ बराबर आवा हो जाएगा। क्या बन जाएगा, आवा। तो जब हमने इस त में से, जब इस तव में से अव को निकाल लिया था तो आधा त बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आधा त यानी हलंत युक्त त धन आवा धन ये गच्छताम अभी हमारा यहाँ बचा हुआ है, क्योंकि आ तो यहाँ चला आया लेकिन गच्छताम वहीं रह गया है, तो गच्छताम अब हम यहाँ लिखेंगे गच्छताम।
तो गच्छताम हो गया। अब इस तरह से आधा त धन आ बराबर ये हमारा हो जाएगा संधि युक्त पद ता, और ये वा ऐसे हो गया तावा, और ये गच्छताम, गच्छताम। तो इस तरह से हमारा ये पूरा पद हो गया संधि युक्त पद तावा गच्छताम। क्या हो गया? तावा गच्छताम। अब आइए हम सभी दूसरा उदाहरण सीखते हैं। पहले इसको थोड़ा साफ कर दें, फिर दूसरे संधि को हम लिख रहे हैं। तो मित्रों, यदि आपको लिखने में थोड़ी समस्या हो रही हो तो वहाँ पर वीडियो रोक करके आप सभी इसको देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो इसको थोड़ा बैक कर दीजिएगा, यानी पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, आपको निश्चय ही समझ में आएगा। तो आइए अब हम दूसरी संधि लिखते हैं यहाँ पर, तौ धन इव। जैसे तौ धन इव हमने लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए औ की मात्रा है और यहाँ पर ई है, तो इनको हम जोड़ते हैं। यहाँ पर इसमें औ स्वर है और यहाँ पर ये ई है, तो औ धन ई। तो यहाँ पर औ कैसे आया? कुछ लोगों को थोड़ा सा भ्रम होता है कि औ कैसे हो गया है, तो आइए हम इसका वर्ण विच्छेद कर देते हैं। तो आधा त धन औ बराबर ये तौ हो जाता है। तो तौ के इस औ को हमने यहाँ पर निकाल लिया है, तो यहाँ पर औ आ गया यहाँ से, और इव के इस ई से मेल होने पर अब सूत्रानुसार औ में जब यहाँ पर कोई भी स्वर आता है तो जोड़ने पर तो औ का आव बन जाता है, यानी औ का ये हलंत युक्त व हो जाता है। तो यहाँ पर हम हलंत युक्त व लिख देते हैं। धन, अब यहाँ पर जो स्वर है इसमें मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, और जब इसको हम मिलाएंगे तो इस तरह से मिलेगा कि आधा व धन ये ई, आधा व धन ई बराबर ये वी बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये संधि युक्त पद हो जाएगा। यहाँ पर इतना जब जोड़ेंगे हम तो इस तरह से हो जाएगा आ वी, इस तरह से हो जाएगा आ वी। तो जब हमने इस तव में से औ को निकाल लिया था तो वहाँ पर आधा त बचा हुआ था, तो यहाँ से हम ले लेंगे आधा त धन ये आवी, धन आवी हो गया। अब इसके बाद धन यहाँ पर व बचा हुआ है, तो इस व को हम लिख देंगे। अब यहाँ पर आधा त धन आ बराबर ता हो जाएगा, और ये वी व, तो संधि करने पर क्या बन जाएगा? ता वी व। क्या बन गया? ताविव। तो तौ धन इव का क्या हो जाएगा? ताविव। अगर आप इस तरह से मित्रों सीख लेंगे एक बार, तो फिर आपका संधि कभी भी गलत नहीं होगा, और दूसरे को आप बता भी पाएंगे कि कौन सा स्वर कहाँ मिल गया और कौन सी मात्रा कहाँ लगाई जा रही है, क्यों लगाई जा रही है, इसका उत्तर भी आप सभी आसानी से दे पाएंगे। तो आइए अब दूसरा सीखते हैं। दूसरा संधि है भो धन अनम। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा भो धन अनम, तो भो में यहाँ पर ओ की मात्रा है, तो यहाँ पर ओ ले लिए हमने, यहाँ से ओ, यहाँ से भो के ओ से और अनम के इस अ से संधि करने पर जब ओ के बाद यहाँ अ आया, तो ओ के बाद जब यहाँ अ आया तो क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अब। यहाँ पर भी आधा व होगा, लेकिन जब ये स्वर इसमें जुड़ेगा तो यहाँ पर ऐसे जोड़ेंगे बराबर ये अव, ऐसे हो गया। अगर आपको ये समझ में आ रही हो तो यहाँ पर अब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ये अव ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अब ये हलंत हटा देंगे, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि आप सभी को भी अच्छे से समझ में आया होगा कि ये व, ये अ इसमें व में मिल गया है अभी।
तो इस तरह से अव हो गया। और जब इस भो में से यानी कि आधा भ धन ओ बराबर यहाँ पर ऐसे भो था, यानी इसका वर्ण विच्छेद है, तो भो में से जब हमने इस ओ को निकाल लिया था तो यहाँ पर आधा भ बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधा भ धन ये अव धन, और यहाँ पर नम बचा है तो हम सभी यहाँ पर नम लिख देंगे। तो यहाँ पर आधा भ धन अ बराबर भ, और यहाँ पर व न म हो जाएगा, तो संधि करने पर हो जाएगा भ व न म। इस तरह से हो जाएगा पूरा संधि युक्त पद भवनम। क्या हो जाएगा? भवनम। तो आइए अब दूसरा सीखते हैं। जैसे भव धन उकह, तो यहाँ पर देखिए अव की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ से हमने अव ले लिया भाव से, और यहाँ उकह के इस ऊ से मेल होने पर अब सूत्रानुसार भव के बाद जब अव के बाद कोई भी स्वर आता है तो अव का आव हो जाता है, जैसा कि यहाँ भी बताया गया है आपको नियम में कि अव का आव हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अव का आव, ऐसे लिखेंगे हलंत युक्त। तो जब ये स्वर हम इसमें जोड़ेंगे यानी ऐसे धन आव धन ऊ करेंगे, तो अब ये जब आधा व धन ऊ जोड़ेगा तो ऊ बन जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा आऊ, ऐसे बन जाएगा। यानी व धन ऊ जब मिलेगा तो वो बन जाएगा, और यहाँ से आ गया तो आऊ हो जाएगा। और जब हमने इस भव में से यहाँ इसका वर्ण विच्छेद कर दे रहे हैं, देखिए आधा भ धन अव बराबर ये भव बन गया था। तो इस भव के अव को हमने यहाँ पर निकाल लिया था, तो यहाँ पर आधा भ अभी बचा हुआ है यहाँ पर, तो वहाँ से हमने लिया आधा भ धन ये आऊ, ऐसे हो गया आऊ धन, यहाँ से ले लिया कह। तो यहाँ से अब आधा भ धन आऊ बराबर ये आधा भ और आ मिलकर के भा हो जाएगा, और यहाँ वू और ये कह बराबर हो जाएगा भा ऊ कह। तो इस तरह से तैयार हो गया हमारा भाऊ कह। तो अब आइए हम सभी दूसरा सीखते हैं दूसरे संधि को। जैसे मुने धन ए, मुने धन ए, तो मुने धन ए में न में ए की मात्रा है, और यहाँ पर भी ए आ गया। तो जब ए के बाद कोई स्वर आता है, जब ए के बाद यहाँ पर कोई स्वर आता है तो ए का तो अय हो जाता है, और जो बाद में स्वर यहाँ आया हुआ है तो इसको हम इस स्वर पर लगा देते, उस व्यंजन में जोड़ देते हैं य में। तो यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा? तो ए का अय हो जाएगा बराबर ए का अय हो जाएगा, और यह ए की मात्रा अब हम इस य में जोड़ेंगे, तो धन ए बराबर अए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बराबर अए। ये इसी तरह से जुड़ता है कि आधा य धन ए बराबर ये, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर अ लिखा है तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया तो अए बन गया। और जब हमने इस न में से ए को निकाल लिया था तो यहाँ पर आधा न बचा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा हो गया ऐसे मुन धन अए, तो यहाँ पर हो गया अए। अब यहाँ पर आधा न धन ये अ, आधा न और अ को जब जोड़ देंगे तो ये हमारा पूरा न बन गया। और इस तरह से संधि करने पर मु न ये ऐसे बन गया बराबर मु न ये। इस तरह से मुने धन ए बराबर मुनय शब्द हो जाएगा। इसी तरह से आइए दूसरा शब्द सीखते हैं, हरे धन ए। हरे धन ए, तो यहाँ पर र में ए की मात्रा है, तो यहाँ से हमने ए की ए स्वर को लिख दिया, और इसके बाद यहाँ पर फिर से वही ए आ गया। तो यहाँ पर ए के सामने जब कोई भी स्वर आता है तो ए का अय हो जाता है, और यह बाद वाला स्वर उसमें जुड़ जाता है। तो ए का
अय लिख दिया इस तरह से, और ये बाद वाला स्वर इस य में जोड़ देंगे, धन ये कर देंगे बराबर, यहाँ से अये हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और फिर अब यहाँ पर जब इस रे में से हमने ए को निकाल लिया था, तो आइए इसका वर्ण विच्छेद करके समझाते हैं आपको कि आधा र धन ए बराबर यहाँ पर रे हो जाता है इस तरह से। तो इस रे में से जब हमने इस ए को निकाल लिया था, तो यहाँ पर आधा र बचा हुआ है ये, तो यहाँ पर हर हो गया, ऐसे ह र। और फिर यहाँ पर अ धन अ और ए लिखा है अय, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अय। तो यहाँ पर आधा र धन अ बराबर र पूरा हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ह र और ये। तो इस तरह से ये हमारा संधि युक्त पद हो जाएगा, ह र ये। क्या हो जाएगा? ह र ये, हरे धन ए बराबर ह र ये। अब आइए हम सभी दूसरा संधि सीखते हैं, जैसे पौ धन अकह, पौ धन अकह। तो यहाँ पर इस पौ में अव की मात्रा है, तो यहाँ पर इस अव स्वर को हमने ले लिया, और अकह के इस अ से, तो अकह के इस अ से मेल होने पर अव के सामने जब कोई भी स्वर आएगा तो इस अव का आव बन जाता है। तो यहाँ पर हम अव का आव लिख देंगे, अव का आव लिख देंगे, और ये स्वर इसमें व में जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा स्वर पूरा शब्द तैयार हो गया, आव, आव। ऐसे हो गया कि आ और यहाँ से व धन अ मिल करके व हो गया, तो यहाँ पर हो गया आव। तो यहाँ पर जब हमने पहले इसके वर्ण विच्छेद को आपको समझाते हैं कि आधा प धन अ, आधा प धन अ बराबर ये पौ हो गया है, ये पौ बराबर आधा प धन अ होता है। तो इस पौ में से जब हमने यहाँ पर अ को निकाल लिया था, तो यहाँ पर आधा प बचा हुआ है, तो इस आधा प को यहाँ पर लिखेंगे धन ये आव को लिख दिया, और फिर इसके बाद यहाँ पर कह बचा हुआ है, तो इसको हमने लिख दिया कह को। तो इस तरह से हमारा ये संधि युक्त पद हो गया, आधा प धन आ बराबर पा व कह। तो इस तरह से हो जाएगा पा व कह। तो इस तरह से मित्रों आइए एक संधि और सीख लेते हैं, जैसे अर्थौ धन इव। तो यहाँ पर औ फिर से आ गया, थौ में औ है, तो इस थौ के औ से इव के यहाँ ई से, यानी इस तरह से कह सकते हैं इसको कि पूर्व पद के अंतिम अक्षर थौ के इस औ से, अर्थौ के इस थौ के औ से, और उत्तर पद के प्रारंभिक अक्षर इव के इस ई से मेल होने पर सूत्रानुसार कि अव के सामने कोई भी स्वर आता है तो अव का आव हो जाता है, और ये बाद में आने वाला स्वर उसी में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर अव का आव हो जाता है, और ये बाद वाला स्वर इसमें जब जोड़ेंगे तो इस आधा व धन ई बराबर वी बन जाता है, जैसा कि हमने अभी आपको यहाँ पर बताया है कि आधा व धन ई बराबर ये वी हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा आ वी, इस तरह से हो गया आ वी। अब जब हमने थौ में से अ को निकाल लिया था, तो यहाँ पर आधा थ बचा हुआ है, इस तरह से लिखेंगे अब इसको, अर्थ धन आवी धन, ये व भी बचा है वहाँ पर, तो ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर आधा थ धन आ बराबर था हो जाएगा, तो अर्था वी व,
तो इस तरह से लिखेंगे अर्थाविव। तो इस तरह से हमारा ये संधि युक्त पद हो जाएगा अर्थोधन इव बराबर अर्थाविव। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को ये संधि का सूत्र, नियम और अभी तक जो हमने आप सभी को समझाने का प्रयास किया तो शायद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मित्रों आप सभी इस सूत्र को याद, इस संधि के सूत्र को याद कर लीजिएगा और आप सभी इस नियम को एकदम मौखिक रूप से याद कर लीजिएगा। अगर आपको इस तरह से नहीं याद हो पा रहा है तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि जब ए के बाद कोई स्वर आता है तो अय बन जाता है, ओ के बाद कोई स्वर आता है तो अव हो जाता है, और अय के बाद कोई स्वर आता है तो आय हो जाता है, और अव के बाद कोई स्वर आता है तो आव हो जाता है। आप इस तरह से इसको याद करिएगा। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले संधि में, तब तक के लिए नमो नमः।